सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपीएसआई और ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए जो मैं 10 से 15 मिनट की क्लास लेकर आता हूँ, आप यकीन मानिएगा आप कम समय में ज्यादा चीजों को रिवाइज करने का यही एकमात्र तरीका है। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर बात करूंगा, चाहे कांग्रेस का गठन हो, बंगाल विभाजन हो, गांधी के सभी आंदोलन हो, होम रूल लीग हो, रोलेक्ट एक्ट हो, जलियांवाला बाग नरसंहार हो, असहयोग आंदोलन हो, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना, इन सभी को आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवीजन कराऊंगा। और 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं आपका टाइम लूंगा, ताकि आप खुद भी अपने आप को, अपनी स्टडी को, सेल्फ स्टडी को टाइम दे सकें। और ये क्लास हमेशा आपके लिए रहेगी और मैं जीके जीएस और करंट अफेयर को इसी वे में कंप्लीट कराऊंगा। हर हाल में आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कहीं पर भी कोई भी जरूरत नहीं है जीके जीएस में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ लेकर अपना रिवीजन कर लेना। उससे पहले एक बार क्लास को देख लेना। वीडियो पर जो नए हैं वो वीडियो को अभी लाइक वाला बटन दबा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहां की गई थी? तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ था। कहां पर लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था औपनिवेशिक शासन। सूरत किस नदी के तट पर है? तापी नदी के तट पर है सूरत। बॉम्बे में प्रथम कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा था, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित हुआ था। आप सभी को पता, बंगाल की फेमस नदी देखिए, ना तो सोन बंगाल में बहती है, ना स्वर्ण रेखा बंगाल में बहती है, ना ही हमारे पास दामोदर बहती है, लेकिन इसे कोल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें से हुगली नदी है, हुगली रिवर। यहीं पर हमारे पास पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश ने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। तो आप सभी को पता है कौन थे वो थे संभाजी। संभाजी ने हराया था किसको? शिवाजी अपने भाई राजाराम को हराया था और गद्दी पर बैठे थे। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य अभ्यास अपनाया था। कौन सा था? तो ये लड़ते थे गौरिल्ला युद्ध। तो आप सभी को पता है गौरिल्ला युद्ध के लिए फेमस थे कौन? शिवाजी। अब ये क्षेत्र ही ऐसा था, गौरिल्ला युद्ध लड़ना पड़ता था, है ना। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाके में छुप कर ही आक्रमण कर पाओगे, वरना तो आक्रमण नहीं कर पाओगे। उसी को गौरिल्ला युद्ध बोला गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहां पर है? इमामबाड़ा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलता है। इमामबाड़ा के साथ साथ यहां पर रूमी दरवाजा भी है, ये भी आप याद रखेंगे। आगरा में फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला, साथ के साथ ताजमहल देखने को मिलता है। दिल्ली में हमें इंडिया गेट देखने को मिलता है, साथ के साथ लाल किला देखने को मिलता है, कुतुब मीनार देखने को मिलती है, अलाई दरवाजा देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये कहां पर इमामबाड़ा? इमामबाड़ा लखनऊ में। किसने बनाया बनवाया था? आसफुद्दौला के द्वारा। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध के बाद बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की? तो ये कौन सा युद्ध था? ये था हमारे पास 1757 का प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, याद रखेंगे। लेकिन प्लासी का युद्ध बंगाल में निर्णायक साबित हुआ था शासन करने के लिए। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? देखिएगा, डाक सेवा हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टेलीग्राफ सेवा हो, डलहौजी के समय पर यह लागू की गई थी, आप सभी को पता है। लेकिन कॉल सेंटर यहां पर लागू नहीं थे। आप सभी को पता है कॉल सेंटर कहां से आएंगे? कॉल सेंटर होते तो क्या होता? होता ये कि भैया क्या किया करते लोग, हेलो, हाँ, आ जा तो कहीं, आ जाओ, बस, भी आ जा तो बच्चे पे बच्चे करेंगे, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती। चलिएगा नेक्स्ट। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा अभिलक्षित थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद की थी, अरे ये तो गलत हो गया। जमींदारों के पास जमीनें थी, किसान बेचारे वहां पर क्या करते थे? खेती कर करके परेशान थे, इनके पास बड़े बड़े पट्टे थे। ठीक है ना, इन्होंने मदद नहीं की थी, ये हमारे पास गलत होगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश में सौंप दिया। बाद में इन्होंने इन्हें मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया, और मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनाकर क्या बनाया? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया। ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया। ये कौन थे? ये थे हमारे पास मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय।
सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, कलकत्ता में की गई और 1784 में की गई। कब? 1784 में की गई। डैश ने एक बुक लिखी है अ नेशन इन मेकिंग। किसकी बुक है अ नेशन इन मेकिंग? यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है अ नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट, द्वारा स्थापित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। जैसे आज आप देख रहे हो ना, आलोचना करने से रोकते हैं, है ना प्रेस, उसी तरीके से उसी समय पर भी था, है ना। सारे जो समाचार पत्र होंगे अंग्रेजी में ही प्रकाशित होंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे तो आम जनता पढ़ नहीं पाएगी, जिससे क्या है, जिससे कि जो आक्रोश है वो बढ़ नहीं पाएगा। ये कौन लेकर आया था? ये लेकर आया था लिटन। कौन लेकर आया था? लिटन लेकर आया था। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से डैश में अवध राज्य पर कब्जा किया था। आप सभी को पता है, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में जो है अवध को हड़प लिया था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भूराजस्व यानी लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के किस जगह पर आंदोलन स्टार्ट किया था? और यहीं की महिलाओं ने इन्हें कहा था सरदार, है ना, सरदार की उपाधि दी थी। तो ये जगह थी हमारे पास बारदोली। कौन सी थी? बारदोली। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? मैंने आपको बताया था, यह था हमारे पास बारदोली सत्याग्रह। कौन सा था? बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने डैश वर्ष में उड़ीसा के खोंडो के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए थे शांति समझौते पर हस्ताक्षर? तो शांति समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर बात करें, कब किए गए थे? तो ये किए गए थे 1848, 1858, 1878 या फिर हमारे पास 1868। ये किए गए थे 1848 में खोंडो के साथ। 1856-55 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये दो व्यक्ति थे, सिद्धू और कान्हू। किसने? सिद्धू और कान्हू ने किया था। 1889 में डैश ने मुक्ति दिवस की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणस्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने विमुक्त कर दिया था, छोड़ दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। किसके द्वारा की गई थी? ये थी हमारे पास पंडित रमाबाई। कौन थी? पंडित रमाबाई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन की प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखें, हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 में की गई। कब की गई? जब गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था, ठीक है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। और किसने की थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। और मद्रास को लेकर बात करें तो मद्रास में 1887 का हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब के द्वारा की गई थी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है। इसके अलावा स्वराज्य का शब्द का उल्लेख सबसे पहले 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में देखने को मिलता है, जबकि पूर्ण स्वराज्य 1929 के हमारे पास लाहौर अधिवेशन में देखने को मिलता है। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की? मैंने कहा ना अभी, यह था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जबकि पूर्ण स्वराज्य की मांग जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किस वर्ष में भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हॉर्डिंग के समय पर हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो मैंने आपको बताया 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? आप सभी को पता ही था 1940 का समय, है ना, 1940 का समय था। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? यह मनाया गया था बंगाल में, है ना, बंगाल में मनाया गया था सीधी कार्यवाही दिवस, और इसकी घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार में डैश में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग जॉर्ज ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहां पर भेजा जाएगा? दिल्ली भेजा जाएगा। और यह समय था 1911 का। घोषणा 1911 में हुई और ट्रांसफर हो गई थी 1912 में, ठीक है, चलिएगा। और इसी समय पर बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ। 1911 में डैश में किंग जॉर्ज पंचम ने राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई। कानपुर, मैसूर, कलकत्ता या फिर दिल्ली? यह था दिल्ली दरबार। क्या था? दिल्ली दरबार था, जहां पर इसकी घोषणा की गई थी, दिल्ली दरबार लगा था। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना
से संबंधित है, तो इनका नाम था एनी बेसेंट, जो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी बंगाल वाले क्षेत्र में। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान सभा के संस्थापकों में से एक था, जिसने इसकी स्थापना 1926 में की थी? तो ये कौन थे नौजवान सभा? नौजवान सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने, जबकि चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाया गया था HSRA, है ना, हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? तो मैंने आपको बताया ना कौन थे, वो थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने रोल एक्ट किस वर्ष शुरू किया? रोल एक्ट सत्याग्रह। देखो 1919 में आता रोल एक्ट, जिसे काला कानून कहते हैं, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, जिसके कारण रोल एक्ट सत्याग्रह स्थापित हुआ, मतलब चलाया गया। उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, फिर चोरी चोरा हत्याकांड हुआ 1922 में, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया। आप याद रखेंगे, आपको ये मिलाना है। देखिएगा, साइमन कमीशन भारत कब आता? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, जिसके लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। चोरी चोरा हमारे 1922 में हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा BCAD। BCAD कहीं पर है, ये बी है ना, BCAD आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? मैंने आपको अभी बताया, हंटर कमेटी का गठन किया गया था अंग्रेजों की तरफ से। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उससे घटित होने के वर्ष से सुमेलित करती है? 1928 में पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं 1929 में हुई थी, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं, जनरल डायर 1919 का समय था। 1922 चोरी चोरा कांड, ये सही है, 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था 1922 में, ठीक है ना। ये काट देना, 1990 जो लिखा हुआ है गलत है, 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। इनमें से कौन सा नहीं था? देखो, अगर मैं बात करूं, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, काशी विद्यापीठ की स्थापना भी हुई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थापना हुई थी, लेकिन सेरामपुर कॉलेज जो है ये इस समय पर स्थापित नहीं हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 2 व्यक्तियों के द्वारा, चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। प्रयागराज इलाहाबाद में स्थापना की 1923 में। तो वही आपसे पूछा किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। कौन थे? श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, जिनके द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था? आप सभी को पता, रोल एक्ट के खिलाफ स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन। बंगाल में डैश अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कौन थे? JM सेनगुप्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और नमक सत्याग्रह के बाद एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए थे। किसके सदस्य के रूप में आए थे? तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे क्लीमेंट एटली, है ना। याद रखोगे, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो गठन 1927 और भारत आया 1928 में। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? तो इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था, ठीक है ना। और गांधी जी जो है किसमें गए थे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसी से वापस ले लिया गया था। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को डैश के तहत उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाता है। तो ये कौन सा था हमारे पास? ये था पूना समझौता 1932 में हुआ, अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा
किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो किस वर्ष की गई थी? 1942 में, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किसने भारत भेजा था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाले थे विंस्टन चर्चिल। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल था? जब कैबिनेट मिशन आया था इस समय पर थी लेबर पार्टी। कौन थी? लेबर पार्टी थी इस समय पर। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सर जॉन साइमन। जो सन जॉर्ज साइमन किसके थे? साइमन कमीशन के थे। ठीक है, नेक्स्ट। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। यह था वर्धा। वर्धा में इसे अंगीकृत किया गया था। कहां पर? वर्धा में। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया एक शॉर्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, उसका आंसर हर एक बच्चा मुझे कमेंट में करके बताएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे और उनके लौटने को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? उम्मीद है ये आपकी 15-16 मिनट में आपने पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक शॉर्ट रिवीजन कर लिया होगा। ये क्लास डेडिकेटेड है कम समय में बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए। इसकी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर मिल जाएगी। वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को लेकर एक बार रिवीजन आप कर लेना। आप बेहतरीन तरीके से करके आएंगे एग्जाम में, इतनी मेरी गारंटी है। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।